सारे बदलाव हुए हैं, लॉ आए हैं, उन्हीं से मैं शुरुआत करने वाला हूं। तो मेरा पहला सवाल यह रहेगा सभी पैनलिस्ट से, आपके अनुसार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए कानून लाना क्यों जरूरी था? सर का सवाल था कि ये लॉ क्यों जरूरी है, तो ये समझाने के लिए थोड़ा मैं इस डायरेक्ट सेलिंग का इवोल्यूशन कैसे हुआ, बिकॉज आज का जो थीम है वो हमारा इवोल या तो इवोल्यूशन, मतलब उसको बोलते हम उत्क्रांति। तो मैं थोड़ा वर्ल्ड वाइड ये इवोल्यूशन कैसे हुआ उसके बारे में थोड़ा डिटेल बोलना चाहूंगा। जैसे डायरेक्ट सेलिंग की जो शुरुआत हुई ये 1886 में अमेरिका में हुई। अभी डायरेक्ट सेलिंग का जो इनिशियली फॉर्म था वो ऐसा था कि एक कंपनी थी, उसके कुछ एजेंट थे और वो एजेंट घर घर में जाके प्रोडक्ट बेचते थे। उसके बाद ये धीरे धीरे इस इंडस्ट्री में ग्रोथ होने लगी और 1945 में 1945 में इसका एक नया फॉर्म आया जिसको हम बोल सकते हैं कि इवोल्यूशन हो गया। तो वहां पे मल्टी लेवल इनकम देने वाला जिसको बोलते हैं हम कॉम्पनसेशन प्लान चालू हुआ। अभी जैसे ये मल्टी लेवल इनकम देने वाला प्लान चालू हुआ वैसे ही अमेरिका में ये बिजनेस 10 टाइम्स बढ़ गया। लेकिन हम बोलते हैं कि जैसे अच्छे लोग आते हैं वैसे बुरे लोग भी आते हैं। तो वहां पे बहुत सारी कंपनी आई, पिरामिड स्कीम्स चालू हो गए। फिर यूएस में 1968 में 1968 में रेगुलेशन आए। जैसे रेगुलेशन आए वैसा कुछ अच्छी कंपनियां, उनका जो ग्रोथ था जिसको बोलते हैं CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ, जो 10 टाइम बढ़ गया। अभी देखो मैं ये क्यों बता रहा हूं, बिकॉज ये हमको देखना है इवोल्यूशन, ये कैसे ग्रोथ होते गई, ये कैसे उत्क्रांति होते गई। अभी ये जब लॉ बन गए उसके बाद यूरोप में कुछ रेगुलेशन आए तो यूरोप में उसका ग्रोथ हो गया। उसके बाद पैन एशिया में 1973 में 1973 में सिंगापुर में रेगुलेशन आए, वहां भी ग्रोथ हो गया। उसके बाद 1978 में मलेशिया में, उसके बाद वियतनाम में। तो जहां चाहिए रेगुलेशन आए वहां CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, ये बहुत ज्यादा हो गया। अभी हमको देखना है कि हम कहां थे उस टाइम। तो इंडिया में ये रेगुलेशन, मतलब जिसे हम बोलते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनियां 95-96 में आए, लेकिन यहां कोई लॉ नहीं थे और लॉ नहीं थे इसीलिए बहुत सारी चिट फंड कंपनी आई। अभी ऑल वर्ल्ड के सिनेरियो में इंडिया एक ऐसा कंट्री था वो सबसे पीछे था, मतलब पैन एशिया में हम देखा जाए तो सबसे पीछे हम रह गए CAGR में। अभी 95-96 में मल्टीनेशनल कंपनियां इंडिया में भी वही टाइम पे आई और चाइना में आई। लेकिन चाइना ने 2001 में लॉ बनाए, उसका CAGR बढ़ गया। तो देखो वापस मैं बोलना चाहता हूं कि पूरे वर्ल्ड में हम एक ही कंट्री थी जो CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट में दुनिया में सबसे पीछे थे। लेकिन अच्छी बात हुई 9 सितंबर 2016 में एक गाइडलाइन आ गए। अब ये जब गाइडलाइन आए तो गाइडलाइन आने के बाद 3 साल का बात बोल रहा हूं मैं, गाइडलाइन आने के बाद मतलब बिफोर कोविड के पहले की बात बोल रहा हूं। अगर पूरे वर्ल्ड में जहां जहां रेगुलेशन थे कि जिस कंट्री में डायरेक्ट सेलिंग के बारे में रेगुलेशन थे उसका जो CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट में इंडिया ये पूरे दुनिया में 1 नंबर का कंट्री रहा है जिसका एनुअल ग्रोथ 14% रहा है, 14% रहा है। मेरा ये समझाने का मतलब यही है, जब हमारे पास सिर्फ गाइडलाइन बने थे तो CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ, ये 14% बना जो दुनिया में 1 नंबर था। मैं बोल रहा हूं लॉ इंप्लीमेंट हो गए 28 दिसंबर 2021 में, आने वाले कुछ साल में पूरे विश्व में सबसे ज्यादा ग्रोथ